ऐसे मेरे भोलेनाथ बड़े करुणामयी दयावान हैं भगवान शंकर जी। शंकर जी की तो कई कहानियाँ प्रचलित हैं। एक सुनी होगी आपने, एक घंटा चोरी करने आया था। ऐसी कई कहानियाँ भगवान भोलेनाथ की। जय श्री राम। और विराजो। देखिए, भागवत कथा तो जीव को भगवान से तन्मय करती है। भागवत कथा काम कैसा करती है कि जीव को भगवान में तन्मय कर देती, यानी जीव को भगवान में मिला देती है भागवत कथा। तो कल आपने रात की कथा में भगवान राम जी का विवाह उत्सव सुना। बहुत धूमधाम से हमने विवाह उत्सव मनाया। रात को रामचंद्र जी का जन्म हुआ। कल रात को हमने खूब विवाह किया भगवान राम जी का। राम कथा रात को हमने सुनाई। अब हम कृष्ण कथा की ओर प्रस्थान करते हैं। अब कृष्ण कथा की ओर चलते हैं हम। परीक्षित ने कहा था सुखदेव जी महाराज की आप राम कथा सुना रहे हैं, वो तो सब ठीक है, मैंने सुन ली राम कथा। तो अब मुझे कृष्ण कथा तो सुनाओ, जिसके लिए मैं बैठा हूँ यहाँ पर, उसका भी तो गुणगान करो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं आप अच्छी बात कर रहे हैं परीक्षित जी, क्योंकि राम कथा तो इतनी चिन्मयी है, अगर कहीं मुझे मेरा मन राम कथा सुनाने में लग गया तो आगे कृष्ण कथा भी तुम्हें सुनाना है, वो सुनाना भूल जाऊंगा फिर मैं। अब भगवान सूर्य वंश का कल वर्णन था, अब चंद्र वंश का हम वर्णन करते हैं। अब चंद्र वंश का निरूपण है। जिस चंद्र वंश में मेरे गोविंद का प्रागट्य हुआ है, जिस चंद्र वंश में भगवान कृष्ण ने जन्म लिया है, ऐसा सुंदर वंश है चंद्र वंश। और देखिए, एक और बात मैं आपको बताता हूं जो कभी किसी ने नहीं बताई होगी आज तक। यादव जाति का मैं एक परिचय देता हूं आपको कि यादव जाति जो है वो है क्या, उसका परिचय देखिए आप। श्रीमद् भागवत कथा में 18,000 श्लोक हैं। उन्हीं में से किसी ये श्लोक में से इसको हमने निकाला है, ढूंढा है कि वर्णयामी महापुण्यम सर्व पाप हरम नृणाम यदो वन्यम नराश्रयत्वा सर्व पापे प्रमुच्यते अत्र अवर्तीर्ण भगवान परमात्मा नरो कृति यदो सहस्त्र जदो क्राष्टा नेलो रिपुरिति शता। इसका हिंदी अर्थ कि यदुवंश परम एक पवित्र वंश है। यदुवंश यह मनुष्य के समस्त पापों को नष्ट करता है। देखिए, मनुष्य के पाप यदुवंश का स्मरण करने से हो जाते हैं। भगवान कृष्ण का जो वंश है यदुवंश, अगर इसका कोई स्मरण भी कर ले तो उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। और इस वंश में स्वयं भगवान परब्रह्म ने मनुष्य रूप में जन्म लिया था। भगवान स्वयं मनुष्य रूप में यदुवंश में प्रकट हुए थे। इसलिए भगवान ने इसी वंश में अवतार लिया जिन्हें श्री कृष्ण कहते हैं। जो मनुष्य यदुवंश का श्रवण करता है उसे सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है। ऐसा यदुवंश है, ऐसा वंश भगवान ने चुना कि यदुवंश का स्मरण करने से ही पापों को मुक्ति मिल जाए। बड़ा प्यारा सा वंश है यदुवंश। और सुखदेव जी, आचार्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, नारायण के जो पुत्र हैं वो ब्रह्मा हैं, और ब्रह्मा के पुत्र अत्रि, और अत्रि के ही पुत्र हैं श्रीमान चंद्रमा। अत्रि के पुत्र हैं चंद्रमा जी। अब चंद्रमा के पुत्र हैं बुध, और बुध के पुत्र हुए पुरुरवा। और इन्हीं पुरुरवा वंश में 6 पुत्र हुए, आयु, सुतायु, सत्यायु, रय, विजय और जय। इसी चंद्र वंश में एक परम तेजस्वी पुत्र हुआ जिसका नाम है गाधी। ये गाधी चंद्रवंशी राजा हैं और बड़े तपस्वी ऋषि हैं। परंतु गाधी के घर पुत्र नहीं था। एक पुत्री थी जिसका नाम था सत्यवती। एक पुत्री थी। सत्यवती पुत्री का विवाह कहाँ करें? ऋचिक नाम के एक ऋषि आए। इच्छा ना होते हुए भी गाधी ने अपनी पुत्री का विवाह ऋचिक के साथ कर दिया, क्योंकि वे 1000 श्याम वर्ण के घोड़ा जो पारितोषिक में देने पड़ते थे, शुल्क देकर वो दे दिए। शुल्क ले लिया, शुल्क लेकर दे दिए। अब ऋचिक मुनि के यहाँ बेटी चली गई तो गाधी रोते हैं।
गाधी रोते हैं, क्या करूं, मेरी पुत्री अब पराए घर पर चली गई। मैं यह प्रयास करता हूं कि पुत्र कदाचित कुपुत्र हो सकता है, परंतु पुत्री कभी कुपुत्री नहीं हो सकती है। पुत्री कभी कुपुत्री नहीं हो सकती। वैसे पुत्र भी आज्ञाकारी होते हैं, पुत्र भी आज्ञाकारी होते हैं, पिता के वंश को चलाते हैं, पिता के यश का वर्धन करते हैं, लेकिन पुत्री का स्थान कभी कोई नहीं ले सकता, कोई नहीं ले सकता है। पिता की इज्जत का ख्याल बेटी जितना रखती है उतना बेटा नहीं रखते। पिता की इज्जत का ख्याल बेटी ही रखती है, बेटा नहीं रखते इतने। ये बात कड़वी है लेकिन सत्य बात है। गादी बोले मेरे एक ही पुत्री थी, वह भी ससुराल चली गई, एक ही पुत्री थी, अब मैं क्या करूं। एक दिन गादी अपनी पत्नी से बोले, देवी मेरे दामाद बड़े विद्वान हैं, शास्त्रों में बड़े निरांत हैं, क्या तुम दामाद से प्रार्थना नहीं कर सकती कि वो कोई औषधि हमें दे दें जिससे कि हमें पुत्र हो जाए। मुझे तो कहने में संकोच लगता है। गादी बोले अब एक औषधि चरु युक्त सासू जी के लिए और एक अपनी पत्नी के लिए। अब सासू जी के लिए जो चरु बनाया उसको पत्नी ने खा लिया और पत्नी वाला सासू जी ने खा लिया। अब अदला बदली हो गई, उस चरु की अदला बदली हो गई। इसीलिए सासू जी के जो पुत्र हुआ वो क्षत्रिय होने पर भी ब्राह्मण हो गया, जिसका नाम है विश्वामित्र, गुरु विश्वामित्र। कि विश्वस्य अस्मन्तात मित्रः विश्वामित्रः। ऋचिक मुनि के यहाँ जो पुत्र हुआ उसका नाम है जमदग्नि। कौन नहीं जानता जमदग्नि का नाम। ऋषि जमदग्नि की पत्नी है रेणुका, उन्होंने 4 पुत्रों को जन्म दिया। उन 4 पुत्रों में सबसे छोटे का नाम है परशुराम जी। बोले परशुराम भगवान की जय। इसलिए भगवान परशुराम आधे ब्राह्मण आधे क्षत्रिय हैं। और परशुराम पिताजी की आज्ञा बहुत मानते थे। परशुराम पिता की आज्ञा बहुत मानते थे। एक बार तो पिताजी की आज्ञा मानकर भाई और माताजी को ही मार दिया, लेकिन पिता के महत्व को जानते थे परशुराम जी, इसलिए सबको बाद में जीवित भी कर दिया। जमदग्नि ऋषि के आश्रम पर एक गाय है, उस गाय का चरित्र पूरा कामधेनु का चरित्र है, जो उनके आश्रम पर गाय है ना। गावो विश्वस्य मातरः, गावो विश्वस्य मातरः यानी गाय जो है ना, क्या है वो पूरे विश्व की माता है। जगत माता कोई है तो वो गौ माता है। बोलो गैया मैया की, जगत माता मेरी गौ माता। और अगर आप गौ सेवा करते हैं तो केवल गाय की अकेली सेवा नहीं होती, गाय की अकेली पूजा नहीं होती है। गाय के शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। आपने गाय को भोजन कराया, आपने 33 करोड़ देवी देवताओं को भोजन करा दिया है। आपने गौ माता की सेवा की तो 33 करोड़ देवी देवताओं की सेवा हो गई, केवल एक गौ माता की सेवा करने से। लेकिन आजकल देखो गौ माता मारी मारी फड़ रही है बाजारों में, कहीं कहीं रोडों पर। जब तक गौ माता दूध देती है तब तक घर में रखते हैं, और जिस दिन गाय मैया ने दूध देना बंद किया तो गिरमा टोर खोल के और छोड़ देते हैं कि जाओ जहाँ कहीं भी जाना। मानना छोड़ दिया है लोगों ने, गौ माताओं को घरों में बांधना बंद कर दिया है। मेरे गोविंद ने गैयाओं को चराया है। जब भगवान छोटे थे, जब मैया से आज्ञा मांग रहे थे कि मैया हम गैया चरावे जाएं, तो माता ने कही नहीं, गैया तो दाऊ भैया चरावे जाएंगे, तुम बचियन को चरावे जाओ पहले। पड़ोर ने छोटे छोटे जो बछड़े थे गाय के, पहले भगवान को बछड़े चढ़ाने की आज्ञा मिली थी सबसे पहले। बाकी बात पर धीरे धीरे कन्हैया जी बड़े भाई तो गैया चरावे की आज्ञा मिली। भगवान गाय का ही दूध पीते हैं, गाय का ही माखन खाते हैं, भगवान भैंस का नहीं लेते। न भगवान को कभी भैंस का दुग्ध चढ़ाना चाहिए, न दही चढ़ाना चाहिए भैंस का, केवल और केवल गौ माता का।
श्याम वर्ण गौ माता है कन्हैया की, श्याम वर्ण यानी काली गौ माता। श्याम वर्ण जिसको कहते हैं। भगवान कैसे हैं दादा? भगवान को कलर कैसे है? तो कारो कारे श्याम वर्ण थे भगवान। राम जी है थे सांवले, हनुमान जी को पता नहीं कैसे, हनुमान जी तो लाल लाल। लाल देह लाली लसे और धर लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन जय जय कपिसूर। सियावल रामचंद्र की जय। जोर से बोलू करे जय। हम तो पूरी खा के बैठे हैं जैसे, हम तो धीरे बोल रहा हूँ। पूरी खाया है आज, इसीलिए तो देखिए जितना हो सके उतना गौ माता की सेवा करें। वृंदावन में राजेंद्र दास जी महाराज हैं, 2000 गैया बंदी हैं उनकी गौशाला। जब वृंदावन की हम परिक्रमा देते हैं, अपन परिक्रमा वृंदावन की तो बहुत कम लोग देते हैं। वृंदावन की भी एक परिक्रमा है, 4 घंटा ही वही में लगते हैं। 4 घंटा ही गिरिराज जी की परिक्रमा में लगते हैं और 4 घंटा ही वृंदावन की परिक्रमा में लगते हैं। वृंदावन की परिक्रमा हम देते हैं तो सारे मंदिरों की, बांके बिहारी जी के मंदिर की, निधिवन की, गोपेश्वर महादेव की, जहाँ जहाँ तीर्थ स्थान है सारे मंदिरों की परिक्रमा हो जाती है 4 घंटे में। और उसी परिक्रमा मार्ग में ही आपको महान संतों के आश्रम बने मिलेंगे, गौशालाएं बनी मिलेंगी। राजेंद्र दास जी महाराज जी के आश्रम में 2000 गैया बंदी हैं लाइन से, इतना बड़ा आश्रम है। एक और महान संत हैं राम भद्राचार्य जी महाराज, नेत्र चक्षु हैं जिनको आंखों से दिखाई नहीं देता। उनको 6 साल की उम्र में उन्होंने रामायण जी को याद कर लिया था। राम भद्राचार्य जी महाराज जी ने रामायण जी 6 साल की आयु में कंठस्थ कर ली थी पूरी। जब राम मंदिर का केस चला तो जज ने बुलाया था उनको कोर्ट में, तो उन्होंने ये भी बता दिया था कोर्ट में जाकर कि सरयू नदी से कितने किलोमीटर की दूरी पर राम जी का जन्म हुआ था, कौन से स्थान पर, बिना देखे, जबकि दिखता कुछ नहीं है उनको आंखों से। 10 लाख बेर जब तक राम नाम का जप नहीं कर लेंगे, जब तक एक गिलास पानी नहीं पीते हैं वो, ऐसे उनके दिन की शुरुआत होती है। बागेश्वर धाम वाले जो महाराज जी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं, वो उनको गुरु बनाए हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी के गुरु हैं राम भद्राचार्य जी महाराज। Z+ सिक्योरिटी है उनके पास, जो प्रधानमंत्री के पास सुरक्षा रहती है वही राम भद्राचार्य जी के पास सुरक्षा है। ऐसे ऐसे संत महात्मा हमारी इस भारत भूमि पर हैं। और एक और हमारे बागेश्वर धाम सरकार, बोलो बागेश्वर धाम सरकार की। ऐसी प्रार्थना करें कि जहीं से अर्जी सबकी लग जाए, चलें एक आध दिन सब जने उज्जैन फिर आए, ऐसे ही बागेश्वर धाम फिर आए। उज्जैन तो अब कोई नहीं जा रहा, हमारे संग जो 6-7 घंटा लाइन में ऐसे दबे बेचारे भी। सेठ जी व डब्बू एक कंधा पर टांगे टांगे 4 घंटा कंधा टेढ़े हो गए। तबे कल्लू भाई साहब के कंधा टेढ़े हो गए, मोड़ा जहाँ लगे धक्का, सेठानी दौड़ी सो पैसन को बटुआ स्वाहा। अरे महाराज पैसन बटुआ करा रहे, मैंने कह दो तो मांगे चलो नहीं, जगह ना मिले, दौड़त चलो नहीं, मैंने कही परेशान हो गए। हमें कब देते भीड़ हो जाती है, मार साहब भग रहे हैं कहूँ की लान में, कोई पानी भग रहा हो, कोई कछुए भग रहा हो, चिड़ई दबदा ना लेगा, जे चले जाते नहीं लाद के ले जाने पड़ती लटका, बस की ना रहती। सबकी हालत बिगड़ गई उज्जैन गए से। कचू कचू तो भैरव कहीं नहीं गए, वो तो दारू पीते बाका नहीं है। हम तो जाएंगे, मैंने कहा भैरव जी के दर्शन तो जरूरी हैं। जैसे वैष्णो देवी जाते हैं तो वहाँ भी भले ही 2-5 किलोमीटर ऊपर और चढ़ना पड़ता है, लेकिन भैरव जी के दर्शन करके आते हैं ऊपर। जहाँ नहीं गए हम तो गए भैरव जी का। जरूरी थोड़ी है कि तुम जाके दारू चढ़ाओ, प्रसाद चढ़ाओ, प्रसाद भी चढ़ता है उनको। बोलो महाकाल भगवान की। बहुत सुंदर वर्णन है गौ माता की भी, सेवा करें सब। और ये कई जगह पर तो ऐसा होता है कि गौ माता को गोद ले लिया जाता है गौशालाओं में। जैसे गौशाला में कोई गौ माता बंधी है और हम क्या है संकल्प कर रहा है कि भैया एक गाय जो बंधी है गौशाला में वो हमारी है, इसका खाने पीने का पूरा खर्चा हमसे लेते रहना। गाय भई बंधी रहती है गौशाला में, लेकिन खर्चा पानी अपना पहुंचता रहता है गाय के लिए। गोद ले लिया जाता है, कह देते हैं ये गाय तुम्हारी है, उनकी, बस चारे की व्यवस्था हो जाती है, सबकी हो जाती है। गौशालाओं में भी गाय को गोद लिया जाता है कई जगह।
और यदि गौ सेवा करें तो बड़े भाव से गौ सेवा करें तो भगवान बिल्कुल प्रसन्न रहते हैं। जो गैया मैया की सेवा, गौ माता की जो सेवा करते हैं, इसलिए हम तो प्रयास करें कि जितना हो सके उतना गौ सेवा जरूर करें। जो बूढ़ी गाय हैं, जो अपाहिज हो गई हैं, कहीं गाय के पैर में लग रही है, कहीं कोई भी दुख हो तो गौ माता को बिल्कुल स्वस्थ बनाए, ठीक करें। कई जगह बहुत बड़े बड़े अभियान चल रहे हैं गौ माता के। हमारे अशोकनगर में भी हमारे मोहल्ले में एक डॉक्टर है, कोई गैया अगर बीमार पड़ी हो, एक फ़ोन लगा दो, 1 रुपया भी नहीं लेता, फ्री में इलाज करके जाता है। गाय का फ्री में गौ माता का इलाज करके जाता है, कहीं भी बुला लो उसको। ऐसे लोग भी हैं। जमदग्नि के आश्रम में जो गाय है, उस गाय की सेवा का प्रताप क्या है। अब गौ माता की महिमा भी सुनो, प्रताप क्या है उस गाय का। यदि 50,000 अतिथि एक साथ आ जाएं तो जमदग्नि उस गाय के प्रताप से सबकी सेवा कर देते थे, उस गौ माता की कृपा से। 1-2 नहीं, 2, 5, 10 हजार नहीं, 50,000 भी जनता अगर वहाँ पहुँच जाए तो गौ माता में इतनी शक्ति थी कि उनकी शक्ति से सारे लोगों की सेवा हो जाती थी। ऐसी कामधेनु गैया मैया थी वहाँ पर। सहस्त्रार्जुन मारा गया, जमदग्नि ने कहा बेटा तुमने अच्छा नहीं किया, राजा की हत्या कर दी, जाओ 4 धाम की पैदल यात्रा करो तुम। परशुराम जी चले गए पैदल यात्रा पे। सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने जमदग्नि को मार दिया, परशुराम जी के पिताजी को मार दिया सहस्त्रार्जुन के पुत्र ने। महाराज परशुराम जी की माता छाती पीट कर रोती है। परशुराम ने भुजा उठाकर प्रतिज्ञा कर ली कि जिस राजा ने मेरे पिता महाराज का वध किया, इसके वंश को मैं 21 बार क्षत्रियों से विहीन कर दूंगा। और ऐसा वैसा नहीं, ऐसा वो करके ही माने परशुराम जी, ऐसा ही करके माने। इक्कीस बार क्षत्रियों से विहीन पृथ्वी को किया। राजाओं ने विमुक्त किया, उन्होंने आतताइयों को दंडित किया, संत परशुराम ने। लेकिन उधर गाधी मुनि के पुत्र जो हैं विश्वामित्र, उनके 100 पुत्र हैं, 100 यानी 100 पुत्र हैं उनके। इसी वंश में आगे चलकर एक राजा हुए जिनका नाम है नहुस। नहुस महाराज के 6 पुत्र ययाति, सयाति, अयाति, व्ययाति और कृति, ये पुत्र हैं। इनमें ययाति नाम के जो दूसरे नंबर के पुत्र हैं, उन्हीं ययाति का विवाह देवयानी से हुआ जो शुक्राचार्य की पुत्री है। उन्हीं देवयानी के गर्भ से एक बालक जन्मा जिसे हम यदु कहते हैं। उन्हीं के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया। उसी यदुवंश में मेरे गोविंद का प्रागट्य हो गया। उसी यदुवंश में राजा ने कहा महाराज देवयानी तो ब्राह्मण पुत्री है और राजा ययाति क्षत्रिय हैं, फिर इनका विवाह कैसे हुआ। सुखदेव जी बोले देवयानी अपनी सहेली के साथ गई थी जल विहार करने के लिए। सहेली जो राजकुमारी शर्मिष्ठा है, उसने जल्दी में भूल से देवयानी के वस्त्र पहन लिए। देवयानी ने उसको बुरा भला कहा तो शर्मिष्ठा ने देवयानी को कूप में डाल दिया, यानी कुएं में गिरा दिया। मृगया के लिए निकला राजा ययाति, उधर से निकला तो कुएं से चीख पुकार सुनकर देवयानी को निकाला और गांधर्व विधि से उससे विवाह कर लिया। क्योंकि वशिष्ठा शर्मिष्ठा राजकुमारी ने देवयानी को कूप में डाला था, इसलिए शर्मिष्ठा का दंड ये है कि उसे देवयानी की दासी बनकर रहना पड़ेगा। और शर्मिष्ठा देवयानी के यहाँ दासी बनकर चली गई। परंतु राजा ययाति जानते हैं मेरी पत्नी ब्राह्मण की पुत्री है, हमारी दासी राजकुमारी है, इसलिए राजा ने दासी को भी गुप्त रूप से पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया, गुप्त रूप से। यदु चतुर्वसु चैवद्यानी विजायता दहुम चानुम च पुरुम च शर्मिष्ठा वर्ष पर्वणि। देवयानी के 2 पुत्र हुए, यदु और तुर्वसु, ये 2 पुत्र हुए। दासी के हुए 3 पुत्र, दुहु, अनु और पुरु।
शुक्राचार्य को अच्छा नहीं लगा। जिसको हमने दासी बनाकर भेजा उसको मेरे दामाद ने पत्नी बना लिया, मेरी पुत्री का अधिकार छीन लिया। मैं श्राप देता हूँ कि मेरे दामाद बूढ़े हो जाएं। मैं श्राप देता हूँ। ययाति ने कहा महाराज आपने मुझे वृद्ध होने का श्राप दे दिया, आपकी बेटी को ही तो कष्ट होगा क्योंकि मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, आपकी बेटी को कष्ट होगा। शुक्राचार्य बोले ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। बोले आपके 5 पुत्रों में से किसी एक की युवा अवस्था आप उसकी युवा अवस्था को लेकर आप भोग सकते हैं। जो 5 पुत्र हैं उसमें से किसी एक भी आप पुत्र की जो उसकी उम्र है, युवा अवस्था जो उसकी है, उसको आप ले सकते हैं। और राजा ययाति ने बड़े पुत्र यदु से कहा बेटा असमय मैं वृद्ध हो गया हूँ, मेरी वृद्धावस्था लेकर युवा अवस्था कुछ समय तक मुझे दे दो। और यदु बड़े विवेकशील हैं, यदि पिताजी को मैंने युवा अवस्था दे दी तो मुझे मातृ संबंध का दोष लगेगा। लेकिन छोटे पुत्र ने अपनी युवा अवस्था अपने पिताजी को दे दी। बेटा की युवा अवस्था लेकर पिता ने 1000 वर्ष तक उपभोग किया, परंतु मन आज भी तृप्त नहीं हुआ। 1000 वर्षों तक उपभोग किया। 1000 वर्ष तक जब काम उपभोग व्यतीत हो गए फिर भी उन्हें तृप्ति नहीं हुई, तो ययाति महाराज के मन में बड़ी ग्लानि हुई। एक दिन राजा ययाति के नेत्रों में आंसू आ गए और सोचा कितना बड़ा पापी मैं, मेरे जैसा निर्कृष्ट जीव को ये संसार में नहीं है। परमात्मा की विशेष कृपा का फल ये मानव शरीर है। मैंने अपने पुत्र की युवा अवस्था लेकर काम का उपभोग किया, लेकिन मेरा मन आज भी तृप्त नहीं है। कि न जातु कामः कामानामुपभोगे निगम संयति अविद्या कृष्ण वर्त्मेवा भूयम एवा विवर्ध्यते। कामनाओं की शांति कभी नहीं हो सकती है। जलती हुई अग्नि में एक चम्मच घी हम डालें तो अग्नि कभी शांत नहीं होगी। शांत कैसे होगी? अगर जलती हुई अग्नि में हम एक चम्मच घी डालते जाएं तो वो थोड़ी शांत होगी। अर्थात ऐसे ही मन को, इंद्रियों को जितना खुला छोड़ोगे उतना ही आप फंसते जाओगे। यह फल कर फल विषय न भाई। शरीर का फल केवल विषयों को भोगना नहीं, इंद्रियों को संयमित करना चाहिए, इंद्रियों को एकाग्र करना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए। श्रीमद् भागवत में लिखा है 1 मिनट भी परमात्मा के बगैर आपका समय निकलता है तो उसके लिए पश्चाताप करना चाहिए कि आज मैं भगवान का नाम लेना क्यों भूल गया, आज मैं मंदिर जाना क्यों भूल गया, आज मैंने भगवान की आरती करना क्यों आज मैं भूल गया। 1 मिनट भी अगर ऐसा चला जाए तो पश्चाताप करते रहना चाहिए कि भगवान मुझे क्षमा करना, आज मैं ऐसा नहीं कर पाया। चिंतन मेरे गोविंद का करो, चिंता संसार की त्यागो। उस दिन भी कथा में कहा था हमने, हमारे बक्सनपुर वाले महाराज जी भी पधारे हैं यहाँ पे, आप यहाँ आ जाएं। और आचार्य सुखदेव जी कहते हैं राजन, उन्होंने अपने छोटे पुत्र पुरु को बुलाकर कहा बेटा अपनी युवा अवस्था तुम ले लो। अपनी वृद्धा अवस्था लेकर ययाति वन की ओर चले गए, वन की ओर जा गए। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं राजन, राजा ययाति ने एकांत सेवन किया और समाधिस्थ हो गए, समाधि में चले गए, समाधि में चले गए हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन, और ययाति के जो सबसे छोटे पुत्र पुरु हैं, इनका वंश बड़ा अद्भुत है। इन्हीं पुरु महाराज के वंश में आगे दुष्यंत हुए, करुणा के सागर हैं दुष्यंत। इनकी पत्नी शकुंतला ने परम पवित्र बालक को जन्म दिया जिसका नाम है भरत, परम पवित्र भरत जिसका नाम है।
इन्हीं भरत महाराज के वंश में आगे चलकर रतिदेव का प्रादुर्भाव हुआ। एक बात आपसे कहूं, अपना पेट तो सभी भरते हैं, अपना अपना पेट तो सब भर लेते हैं, तो जीना तो उसी का जीना है जो 10 का पेट भरकर अपना पेट भरे। यानी अपना खुद का पेट ना भरे, पहले 10 लोगों का पेट भर दे फिर अपना पेट भरे, उसको जीना कहते हैं। अपना अपना तो हर कोई देख लेगा, दूसरों का भी देखना चाहिए कि हमने तो भोजन कर लिया, कहीं सामने वाला दूसरा कोई भूखा तो नहीं बैठा। कहते नहीं है भूखे को भोजन करा दीजिए बस हो गया भजन, आदत अपनी सुधार लीजिए बस हो गया भजन। आदत को सुधार लीजिए, भगवान का भजन हो गया है। और करुणा जिसके जीवन में है वही मानव सार्थक जीवन जी रहे हैं। और जिसके मन में करुणा नहीं है, दया भावना नहीं है ना, वो जीवन नहीं जी पा रहा है। और जिसके मन में करुणा है, दया की भावना है, वो सरल हृदय से, सरल स्वभाव से जीवन को जिए जा रहा है। और देखिए चंद्रवंश में एक विचित्र राजा है रतिदेव, ऐसा यशस्वी राजा और दूसरा चंद्रवंश में नहीं हुआ रतिदेव जैसा। और देखिए पूर्व राजाओं के किए हुए पाप का परिणाम ये हुआ कि राजा रतिदेव महाराज की धरती सूख गई, सारी प्रजा दुर्विध में पड़ गई है। रतिदेव की प्रजा भूखों मरने लगी। रतिदेव ने अपने खजाने को सारी प्रजा में बांट दिया। जितना रतिदेव का खजाना था सारे खजानों को सारी प्रजा में बांट दिया महाराज। 12 सालों तक पानी नहीं बरसा, 12 सालों तक। अब पूरा राजकोष खाली हो गया। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, ऐसी परिस्थिति एक दिन आ गई कि रतिदेव के विशाल भंडार में 250 ग्राम चावल भी नहीं बचे। इतना बड़ा भंडार था, इतना बड़ा कोष था, 250 ग्राम चावल उनके राजकोष में नहीं बचे। ऐसी स्थिति आ गई। रतिदेव ने अपने पत्नी से कहा अब इन्हीं को पकाकर प्रभु को भोग लगा दो। जो कुछ बचा हुआ था उसी को बनाकर भगवान को भोग लगा दो। जैसे ही चावल पकाकर प्रभु को भोग लगाने बैठे, एक ब्राह्मण द्वार पर आकर बोला कई दिन से भूखा हूं मैं, कई दिन से भूखा हूं, तड़प रहा हूं भूख के मारे। राजा ने कहा मेरे राज्य में भूखा कोई नहीं हो सकता है, आप भूखे मत रहे महाराज, आप आइए। रतिदेव ने अपनी परोसी थाली विप्र के सामने समर्पित कर दी जिसको वो खाने वाले थे। पत्नी उनकी ओर देखने लगी। रतिदेव ने कहा आज गोविंद की यही इच्छा थी, पानी का भोग लगाओ, पानी पियो, तुलसी दल छोड़कर पानी का भोग लगाओ, उसी को पिएंगे आज हम। लेकिन रतिदेव महाराज पानी का भोग लगाने लगे। वहां पर एक चांडाल आ गया जिसके साथ 5 कुत्ते हैं। उस चांडाल के साथ में चांडाल बोला मैं भी अभी प्यासा हूं, मेरे कुत्ते भी प्यासे हैं, पानी मिल जाता तो बहुत अच्छी बात रहती। रतिदेव कहता नहीं नहीं आप प्यासे नहीं रह सकते, ये जल है लीजिए। अपने आगे जल कुत्तों को और चांडाल को दे दिया। लेकिन कुत्ते जब जल का पान करने लगे तो रतिदेव के दोनों नेत्रों से आंसू निकल पड़े, आंसू दोनों नेत्रों से। हाथ जोड़कर रतिदेव ने ऊपर की ओर देखा और कहा हे गोविंद, यदि तुम मेरी वाणी को सुन रहे हो तो तुम मेरा एक ही वचन है, मैं आपसे एक ही प्रार्थना करता हूँ। रतिदेव ने कहा गोविंद मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मैं स्वर्ग में रहना नहीं चाहता, मेरे मन में बैकुंठ जाने की भी कोई इच्छा नहीं है कि मैं बैकुंठ जाऊं, कोई आकांक्षा नहीं है मेरे मन में। मेरे मन में सृष्टि का समृद्ध राजा होने की भी आकांक्षा नहीं है कि मैं सबसे बड़ा राजा बन जाऊं। मैं मुक्ति भी नहीं चाहता हूं, मैं तो केवल एक ही वर चाहता हूं कि संसार के जितने दुखी प्राणी हैं उनके हृदय में बैठकर उनके दुख का मैं अनुभव करता हूं। हे मेरे पास जितना सुख है वो मैं समस्त संसार के लोगों को प्राप्त हो, और मेरी कोई कामना नहीं है, ऐसी कोई मेरी कोई आकांक्षा नहीं है। कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास,
थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम जी के दास। आनंद आ गया। दद्दा बोल रहे हैं गोपाल भाई साहब की जय। और देखिए दद्दा एक बड़ी सुंदर बात कही है यहाँ कि मालिक इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी ना भूखा जाए। प्रार्थना है भगवान से कि भगवान इतना दीजिए पूरा कुटुंब समा जाए, इतना देव कुटुंब समा जाए, ना मैं भूखो रहूं ना साधु भूखो रहे। जब दो ही भूखे ना रहे तो आनंद ही आनंद। तो ऐसा ही कह रहे हैं रतिदेव और कह रहे हैं कि हे परमात्मा इतना देना मुझे कि मैं भी भूखा ना रहूं, मेरे द्वार से भी कोई भूखा ना जाए, कोई संत भी मेरे द्वार से भूखा ना जाए, कोई विप्र ब्राह्मण मेरे द्वार से भूखा ना जाए। परमात्मा प्रसन्न हो गए। इतना जो रतिदेव ने कहा, आकाश की ओर रतिदेव प्रार्थना कर ही रहे थे कि सारी घटाएं छा गईं, तुरंत घटाएं छा गईं, बिजली चमकने लगी है, बादल गरजने लगे, तुरंत संसार पूरा जलमग्न हो गया, पूरा संसार जलमग्न हो गया। जल की अद्भुत वृष्टि होने लगी, वर्षा प्रारंभ हो गई, क्योंकि वे चांडाल वे कुत्ता कोई और नहीं था, साक्षात परब्रह्म परमेश्वर भगवान थे, स्वयं भगवान थे, साक्षात ब्रह्मदेव थे। परीक्षा ले रहे थे रतिदेव की। इन्हीं रतिदेव के वंश में आगे कुरुवंश हुआ, ये कौरव और पांडवों का वंश कहलाया। इन्हीं में एक शाखा हुई पांचाल वंश की, मगध वंश की, इन्हीं में शाखाएं निकली। श्री अयाति महाराज के सबसे बड़े पुत्र थे ना, जिनका नाम है यदु महाराज। इन्हीं यदु के वंश में कई पीढ़ियों के बाद एक राजा हुए देवमीढ़। देवमीढ़ एक राजा हुए और देवमीढ़ राजा के दो पत्नी थी। एक पत्नी के दो पुत्र हुए, एक पुत्र का नाम था अर्जन्य और दूसरे का पर्जन्य नाम था। दूसरी पत्नी का पुत्र हुआ शूरसेन। अर्जन्य पर्जन्य के 9 पुत्र हुए, जिन्हें हम नवनंद कहते हैं, नंद बाबा जो गोकुल में रहते हैं। और दूसरी पत्नी के बेटा है सूरसेन, सूरसेन के पुत्र वसुदेव आदि हुए। सुखदेव जी कहते हैं राजन, वसुदेव जी की 7 पत्नी हैं। ये 7 पत्नी कौन सी हैं? ये 7 पत्नियां सबसे छोटी हैं देवकी। दूसरे नंबर की पत्नी जो रोहिणी है, उनके पुत्र जल्दी नहीं हुए। देवकी के जब 6 पुत्र हो गए, तब रोहिणी के पहला पुत्र बलराम हुआ। वैसे बलराम जी भी कई भाई हैं, कई नाम हैं उनके भी। श्री राधे देखिए, हमारे नगर पालिका पिपराई के वार्ड नंबर 11 के नवनिर्वाचित पार्षद महोदय श्री जितेंद्र सिंह यादव जी मक्तनखेड़ी हमारे बीच में पधारे हैं। आप तालियों की कीर्तन धुनी से उनका हार्दिक स्वागत करें, व्यासपीठ से उनको आशीर्वाद हम प्रदान करें। भगवान बांके बिहारी सदा आप पर कृपा बनाए रखें, स्वस्थ रखें, दीर्घायु रहें। राधे राधे। बोलो बांके बिहारी लाल की। बहुत खुशी की बात है। तो महाराज, एक पत्नी के 2 पुत्र हुए थे, अर्जन्य और पर्जन्य। और अर्जन्य पर्जन्य के 9 पुत्र हुए, जिन्हें हम नवनंदन कहते हैं। अर्जन पर्जन के 9 पुत्र हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन, वसुदेव जी की भी 7 पत्नियां थी, जो हमने बता दिया। वैसे बलराम जी के भी कई भाई बताए गए हैं भागवत में। बलराम जी के जो भगवान के पहले जो पुत्र हुए वो भाई हुए थे, उनके नाम भी हैं वल, गद, सारण, दुर्मद, विपुल, ध्रुव आदि, ये नाम थे। ये हैं रोहिणी के पुत्र। सबसे छोटी महारानी देवकी के 8 पुत्र हुए। राजन, 8 में सबसे बड़े का नाम है कीर्तिमान। कीर्तिमान को लेकर 6 पुत्रों को दुष्ट कंस ने मार दिया। और 7वें पुत्र जो देवकी का है, उन्हें हम बलराम कहते हैं। 8वीं संतान के रूप में मेरे कृष्ण कन्हैया लाल ने अवतार लिया, 8वीं संतान के रूप में। और
मेरे गोविंद का प्रागट्य हुआ, कन्हैया का अवतार हुआ, मथुरा में जन्म लिया, गोकुल में पलना झूले, वृंदावन में जाकर लीला की और मथुरा में आकर कंस आदि दुष्टों का उद्धार किया। जरासंध के वैसे द्वारिका चले गए। द्वारिका में मेरे प्रभु के विवाह आदि हुए। कौरव पांडवों का युद्ध कराया। उद्धव जी को उपदेश करने के बाद श्री कृष्ण अपने धाम को चले गए। इस एक श्लोक में सुखदेव जी महाराज ने पूरी भागवत कथा को कह डाला। इसी एक श्लोक में सारी सभा चुप रह गई महाराज, पूरी सभा स्तब्ध रह गई। अब सब लोग ये सोच रहे हैं कि भागवत कथा ये पूरी तो हो गई, अब आगे सुखदेव जी क्या सुनाएंगे, कथा तो पूरी हो गई। हजारों संत बैठे हैं, सारे श्रोता बैठे हैं, सब शांत हो गए, कोई कुछ नहीं बोल रहा। सुखदेव जी महाराज चुप हो गए। अब राजा परीक्षित सुखदेव जी की ओर देखता है, सुखदेव जी के चेहरे की ओर देख रहे हैं, सुखदेव जी के मुखारविंद को देख रहे हैं। अरे बोलो गुरुवर, हो गई कृष्ण कथा? सुखदेव जी को बोले अभी सुना तो दी कृष्ण कथा, हो गई कृष्ण कथा। राजा बोले पूरी हो गई कृष्ण कथा। सुखदेव जी बोले बिल्कुल कुछ भी नहीं बचा, पूरी हो गई, कंस मर गया, विवाह हो गया भगवान का, पूरी हो गई कथा, सुना तो दी। तो राजा के नेत्रों में से आंसू निकल पड़े ये बात सुन करके, कृष्ण कथा पूरी हो गई, नेत्रों में से आंसू निकल गए। पृथिव्या शवे गुरुभरम शयन कुरुणमन्तः समुत्कलिना युधि भूपचम्भ दृष्टया विधूय विजयेति सुसम। आपने जो चंद्रवंश और सूर्यवंश सुना है ना, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन कृष्ण कथा सुनाने में आप कंजूसी कर गए। कृष्ण कथा आपने कंजूसी से सुनाई, बाकी तो आपने बहुत अच्छा सुनाया सब कुछ। कर दी उतना ये कुछ बात मुझे अच्छी नहीं लगी सुखदेव जी महाराज, आपने कृष्ण कथा सुनाने में कंजूसी कर गए। गुरुजी आप मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो अब सुखदेव जी महाराज परीक्षित को विस्तार से कृष्ण कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सुना रहे हैं कि मेरे बाबा पांडवों के पास में क्या था, छोटी सी सेना, 5 भाई, कौरवों की सेना तो गुरुजी एक बहुत बड़ा सागर थी। परीक्षित जी कह रहे हैं कौरवों की सेना क्या थी, सागर थी। कौरवों की सेना रूपी सागर में बहुत बड़ी बड़ी तिलमिलाती मछलियां थी। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, विकर्ण, दुर्योधन और दुशासन। लेकिन मेरे बाबा पांडवों ने जब कृष्ण के चरण रूपी नौका का आश्रय लिया तो कौरवों की सागर रूपी सेना सब डूबती हुई चली गई, कुछ भी नहीं बचा, सारी सेना डूब गई। जो प्रभु मेरे बाबाओं के रक्षक, उनकी कथा मैं छोटे से रूप में सुनूं, ऐसा नहीं हो सकता। जिस भगवान ने रक्षा की हो, रक्षक हो जो, उनकी कथा मैं छोटे रूप में कैसे सुन सकता हूं? बाबा जी बात जाने दीजिए, मैं तो अपनी बात कहता हूँ महाराज। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने मुझे गर्भ में नष्ट कर दिया था, गर्भ में ही नष्ट कर दिया था। मेरी माँ उत्तरा रोती हुई जब कृष्ण की शरण में आई तो गोविंद ने मेरी माँ के गर्भ में प्रवेश करके मेरी प्राणों की रक्षा की। ऐसे मेरे कन्हैया का स्वभाव। और आप गुरुदेव मुझे कृष्ण कथा संक्षिप्त में सुना रहे हो, छोटे से रूप में कथा को श्रवण करा रहे हो। तो और अच्छा, आप मुझे अब कृष्ण कथा को विस्तार से सुनाइए, विस्तार से मुझे आप कृष्ण कथा सुनाएं। और मैं सुनना चाहता हूं विस्तार से कृष्ण कथा को। आप मुझे कृष्ण कथा सुनाइए। अच्छा एक और बात, आपने देवकी के पुत्रों का वर्णन किया, उसमें 7वीं संतान बलराम थी, और माता रोहिणी के पुत्रों का वर्णन किया, उसमें पहली संतान बलराम थे। तो मैं कुछ समझ नहीं पाया, ये 2 बालक थे कि एक ही बलराम थे? यदि एक ही बलराम हैं तो देवक्या गर्भ संबंध कुतो देहांतरे विनः
एक ही बलराम तो बिना 2 बार जन्म लिए वो 2 माताओं के पुत्र कैसे हो गए? एक ही बलराम। आप कुछ विस्तार से कहिए ना गुरुवर, कैसे मथुरा में अवतार लिया, कैसे प्रभु ने लीला की, कैसे प्रभु के मंगलमय चरित्र हुए। तो आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित मैंने श्रोता तो बहुत देखे, पर तुम्हारे जैसा श्रोता नहीं देखा मैंने। वास्तव में तुम अद्भुत श्रोता हो, अद्भुत हो तुम। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, राजन तुम्हारे जैसा श्रोता तो मैंने आज तक नहीं देखा। 4 दिन से कथा सुन रहे हो, ना पानी पिया है, ना भोजन किया है, और सुनते ही जा रहे हो। ना तो तुम्हें भूख लगी है, ना प्यास लगी, ना नींदें आ रही है तुमको। 4 दिन हो गए लगातार। अपना भी 4था ही दिन चल रहा है, चतुर्थ दिवस। वहाँ भी सुखदेव जी के 4 दिन हो गए थे। 4 दिन से तुमने ना तो पानी पिया है और कथा को सुनते जा रहे हो। थोड़ी प्यास लगी होगी, थोड़ा जलपान कर लो, थोड़ा जल ग्रहण कर लो, फिर विस्तार से कथा सुनाएंगे। तो राजा ने कैसा बड़ा सुंदर सा जवाब दिया, महाराज मुझे भूख नहीं लगती है, मुझे प्यास भी नहीं लगती। आपके मुख रूपी चंद्रमा से गोविंद की अमृतमयी कथा का मैं पान कर रहा हूँ, और इस कथा का मैं जब से पान कर रहा हूँ तो भूख प्यास लगना बंद हो गई, सब कुछ लगना बंद हो गया। और देखिए, भूख प्यास को जीतना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। भूख प्यास को कोई जीत सकता है क्या? कि भूख प्यास को जीत ले, दिन भर रात भर कुछ खाए ना पिए ना, बिल्कुल ऐसा नहीं। भूख, लेकिन परीक्षित जी महाराज ने भूख पे भी विजय पाली और प्यास को भी जीत लिया। 7 दिन तक ना कुछ खाया ना पिया, कथा सुनते गए लगातार। तब कह रहे हैं कि ना भूख लग रही है ना प्यास लग रही है, लेकिन और एक बात और है दादा, राजऋषि परीक्षित ने जो कथा सुनी थी ना, वो अपने आय से जैसे नहीं सुनी, जैसे अपन सुना रहे हैं और तुम सुन रहे हो। कि हम सुना रहे हैं 1 बजे से कथा है, 4 बजे कथा पूरी हो जाएगी, 5 बजे खूब अड़स के खाएंगे आराम से, 6 7 2 घंटा सो लेंगे, 8 बजे फिर तनक कह दी, फिर सो गए, उनसारे ना दो फिर आ गए दोबारा। 7 दिन और रात लगातार कथा चली थी, बिल्कुल नहीं रुकी कथा। 7 दिन लगातार, ना परीक्षित ने कछु खाओ ना व्यास जी ने कछु खाओ, 7 दिन तक कथा चलती रही थी। और ये कथा लगातार 7 दिन तक चली। ना परीक्षित ने आसन बदला और ना सुखदेव जी ने आसन बदला। जहाँ सुखदेव जी 7 दिन तक बैठ गए, वहीं पर 7 दिन तक सुखदेव जी महाराज बैठे रहे थे। और ना परीक्षित हटा ना व्यास जी हटा। हम तो अभी भी कर रहे हैं, दद्दा ना हटे तो मैं भी नहीं हट रहा। दद्दा बैठ रहे हैं 2-4 दिन में, यहीं बैठो रंग सबके सामने। परीक्षित महाराज बैठे रहेंगे तो व्यास जी, और परीक्षित ही नहीं है तो फिर काई कथा, तो कछु ही नहीं है भागवत में है जैसा ही। तो और 7 दिन तक कथा चली, ये कथा लगातार 7 दिन तक चली है। तो सुखदेव जी ने ना परीक्षित जी, किसी ने आसन नहीं बदला, ऐसा दोनों का चरित्र। इसलिए शुक्राचार्य परीक्षित से कहते हैं कि राजन तुम्हारी इस भक्ति और श्रद्धा को देखकर मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, आज बहुत प्रसन्न, खुशी की बात है, इसमें मुझे आनंद मिल रहा है। इसलिए तुम्हें विस्तार से मैं कृष्ण कथा अवश्य सुनाऊंगा, जरूर सुनाऊंगा तुम्हें। तुम राजा नहीं हो, तुम राजऋषि हो। राजा के तो कोई गुण ही नहीं तुम में, अब तो तुम राजऋषि बन गए हो। और इतना सुंदर विशेषण दिया सुखदेव जी ने, बहुत सुंदर, कि जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ही असुर अधर्म अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब धरती पर पाप बढ़ता है, जब जब पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है, धर्म करना ही भूल जाता है आदमी, भंडारे करना बंद कर दे, कथा कराना बंद कर दे, सत्यनारायण की कथा ऐसे हम जा नहीं करें कि हम सही कर रहे, कोई से कराओ, लेकिन कराओ धर्म जरूर। धर्म जितना आगे बढ़ाओगे उतना सही रहेगा। और जिस दिन धर्म खत्म हो गया उस दिन ये पृथ्वी रसातल में चली जाएगी, ना धरती बचेगी
न तुम बचोगे, ना हम बचेंगे, ना पेड़ बचेंगे, ना जानवर, ना कोई, सब जल ही जल। धर्म के आधार पर ही कलयुग में ये पृथ्वी टिकी है। जब तक धर्म करते रहोगे पृथ्वी टिकी है। अब धर्म के बेर थोड़ा कम होगा तो एक बेर हल गई थी पृथ्वी, हली थी। अब तो तनक हली थी, अब और धर्म धीरे धीरे कम होगा, पता नहीं कितने खल जाए। 4-4 6-6 मंजिल मकान तो टपका ही आएंगे अपन, तो बढ़िया बने रहा, हमारी कुठरिया बढ़िया बन रही, कछु नहीं। जैसे कहना धर्म करो, और ज्यादा पाप कर्म बढ़ता है पृथ्वी पर, तब तब धरी प्रभु विविध शरीर। भगवान पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। राजन गाय का रूप धारण किया पृथ्वी ने, और देवताओं के पास जाकर बोली, इसी प्रकार यदि पाप कर्म मेरे ऊपर करते गए तो मैं रसातल में चली जाऊंगी। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सकता। अब ऐसा पृथ्वी के मन में भाव आया। देवताओं ने ब्रह्मा जी से जाकर प्रार्थना की कि आप कुछ करिए ब्रह्मदेव, बड़े बड़े पापी बढ़ रहे हैं पृथ्वी पर। ब्रह्मा ने पृथ्वी से कहा, देवी अभी भगवान से मैं थोड़ी 2-4 बातें कर लेता हूँ, तुम थोड़ा धैर्य रखो, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ क्या करना है आगे। जैसे ही ब्रह्मा जी ने आंखें बंद की और कुछ पल में ही आंखें खोल कर कह दिया कि वसुदेव ग्रहे साक्षात भगवान पुरुषा परः जनिष्यति तत्प्रियार्थम संभवंती सुरस्त्रियः। ब्रह्मा ने कहा, मथुरा में वसुदेव नाम के राजा होंगे, और वसुदेव जी की पत्नी देवकी के गर्भ से नारायण कृष्ण रूप अवतरित होकर आएंगे। बोली बाल कृष्ण लाल की। और गोकुल में नंद जी की भार्या यशोदा हैं। यशोदा जी के यहाँ प्रात पर प्रभु की दिव्य चिन्मयी माया पुत्री रूप में जन्म लेकर आएगी। हे माता पृथ्वी, आप सबके कष्ट की निवृत्ति हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन हमारा भी कोई कर्तव्य है। देवता बोले, क्या? हम लोग भी भगवान के घर अवतार लेकर चलें, सब सेवा होगी, भगवान की सेवा करेंगे जाकर। हे माता पृथ्वी, आपके कष्ट की निवृत्ति तो बस होने ही वाली है। अब मथुरा के बड़े यशस्वी राजा देवताओं ने भी अवतार लेना प्रारंभ कर दिया है। उन्हें पता चल गया कि भगवान का अवतार होने वाला है। तो किसी ने सोचा उसको कोई जगह नहीं मिली है भगवान की रिश्तेदारी में, क्या मैं क्या रिश्तेदार बनूं? देवता आए थे, उन्हें जगह नहीं मिली, अब मैं क्या बन जाऊं रिश्तेदार? सब बन गए, मामा फूफा चाचा मामा सब बन गए। कोई पेड़ो ही बन गया, कोई खम्मा बन गया। देवता ऊपर से आए, कोई पेड़ो बन गया, कोई खम्मा बन गया, कोई कछू बन गया कि भगवान मुंह पे चढ़ेंगे, भगवान के अंदर खेलेंगे, कोई कछू, कोई सब देवताओं ने अलग अलग रूप को धारण कर लिया। निधिवन जी में जितने पेड़ हैं सब भगवान राधा और कृष्ण हैं। रात के समय कोई नहीं जाता है, जो पेड़ एक दूसरे से मिले हुए हैं, आज भी मिले हुए हैं निधिवन जी के पेड़। रास होता है वहाँ पर, सारे पेड़ राधा कृष्ण में परिवर्तित हो जाते हैं। निधिवन एक ऐसी जगह है जहाँ आज भी भगवान राधे रानी जी के साथ में रास रचाते हैं, वृंदावन में। और बांके बिहारी जी की जो मूर्ति, जो प्रतिमा है, वो भी निधिवन से ही निकली हुई है। वहीं भगवान का प्रागट्य स्थल है बिहारी जी की प्रतिमा का। बोलो बांके बिहारी लाल की। मथुरा के बड़े यशस्वी राजा जिनका नाम है उग्रसेन। ऐसा वर्णन आता है कि उग्रसेन के कोई पुत्र नहीं था, बड़ी भारी तपस्या की उन्होंने। पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया तो उग्रसेन की पत्नी गर्भवती हो गई। एक बार अपनी सहेलियों के साथ जब वे दोनों वन की ओर जा रही थी तो ऐसा वर्णन आता है कि वन की ओर गई वन विहार करने। महाराज उग्रसेन की पत्नी को एक दुर्मिल नाम के राक्षस ने देख लिया। दुर्मिल नाम का एक राक्षस था, उसने देखा दुर्मिल नाम के राक्षस की छाया उस पर पड़ी, उससे जो बालक ने जन्म लिया उसी को आज हम कंस कहते हैं। राक्षस की छाया पड़ गई। देखो हमारे बच्चों पर अगर हमारे बच्चों की संगत किसी बुरे व्यक्ति के साथ हो जाए तो बुरे ही बन जाएंगे, वो अच्छे नहीं बन सकते। ऐसा यहाँ हो गया कंस के साथ। कंस तो अच्छा ही होता लेकिन वो राक्षस की नजर पड़ गई। देख लो कंस कैसा हुआ। लेकिन जब कंस हुआ, ब्राह्मणों ने कहा राजन ये बालक आपके वंश को नष्ट करने वाला होगा। ये जो बालक होगा ना आपके पूरे वंश को ही नष्ट कर देगा।
वंश को बर्बाद करने वाला होगा। इसलिए उग्रसेन जी ने उसे लता पताओं में लपेटकर यमुना जी में बहा दिया, कंस के लिए यमुना जी में बहा दिया। परंतु वसुदेव के पिता सूरसेन यमुना जी में भजन कर रहे थे। सूरसेन जी ने उस बच्चे को गोद में लिया और घर ले आए। अपनी पत्नी से बोले, अब तक केवल वसुदेव हमारा बेटा था, विधाता ने दूसरा भी दे दिया। कंस वसुदेव जी के साथ सूरसेन जी के यहाँ पल रहा है। उग्रसेन जी के कंस के बाद 4 पुत्र और हुए। इधर कंस को नारद जी के द्वारा सूचना मिल गई कि तू उग्रसेन का बेटा है। रात्रि में उठकर चला गया, कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान की तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। भगवान शिव को प्रसन्न कर वरदान मांग लिया। शिव जी ने एक धनुष से दिया और कहा, नारायण के अलावा इसे कोई तोड़ नहीं सकता, और जो धनुष को तोड़ देगा वो तुझे छोड़ नहीं सकता। जिसने धनुष तोड़ दिया उसी समय तू समझ जाना कि अब तेरी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी, और उसके सिवा कोई इस धनुष को तोड़ ही नहीं सकता। धनुष दे दिया भगवान भोलेनाथ ने, और समझ लेना जिसने धनुष को तोड़ दिया तुझे छोड़ेगा नहीं। पहले ही क्रियाक्रम की तैयारी कर लेना। अगासुर, बकासुर, व्यामासुर, अरुष्टासुर, केसी, धेनुकासुर, बड़े बड़े राक्षसों कंस ने अपनी सेना में शामिल कर लिया, सेना में सम्मिलित कर लिया। मथुरा पर आकर चढ़ाई कर दी, यज्ञ विध्वंस कर दिया। उग्रसेन का कंस, तुमने ब्राह्मणों के यज्ञ को विध्वंस किया, इन्हें प्रणाम कर कर इनसे क्षमा मांगो। कंस ने उग्रसेन जी को पकड़कर कारागार में डाल दिया। मथुरा में ढिंढोरा पिटवा दिया कि आज के बाद यज्ञ करना बंद, भजन पूजन करना बंद, अगर यज्ञ करना है तो कंस के नाम का यज्ञ करो। और उसने अपना एक मंत्र भी बना दिया, ओम कंसाय नमः स्वाहा, खुद का मंत्र बन गया है। अगर आहुति देना है ना तो नारायणाय नमः स्वाहा नहीं, ओम कंसाय नमः स्वाहा, खुद का मंत्र एक उसने बना दिया। यज्ञ करना है तो कंस महायज्ञ करो, विष्णु महायज्ञ नहीं, ब्रह्मा नहीं, शिव महायज्ञ नहीं, कंस महायज्ञ, ऐसा यज्ञ करो। सारे भजन पूजन पूजा पाठ कराना उसने बंद कर दिया। और कंस कहता है कि हम ही भगवान हैं, पूजा करना है तो हमारी पूजा करो, यज्ञ करना है तो महाराज कंस महायज्ञ करो, मंत्र बोलना है तो कंसाय स्वाहा बोलो। ऐसा मन में कंस के अभिमान पैदा हो गया। कंस के मन में एक और भाव आया, देवकी का विवाह कर दूं, चाचा जी की पुत्री है, मेरी छोटी बहन है, इसका भी मैं। तो वसुदेव जी के साथ में देवकी का विवाह संपन्न हो रहा है, बड़ी धूमधाम से विवाह उत्सव हुआ। कंस ने बहुत दहेज दिया, बहुत, लेकिन वसुदेव देवकी को जैसे ही विदा करने चला, पथिम प्रगृहिणम कंस माँ भाष्याः शरीरवाक् अस्य तुष्टाष्टमो गर्मो हंतायां बहसे बुधः। आकाशवाणी सुनी, अरे कंस, जिस बहन देवकी को विदा करने तू जा रहा है, इसी देवकी का अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। इस प्रकार की आकाशवाणी सुनी। और जैसे ही उसने आकाशवाणी को सुना तो कंस ने कहा कि इसका 8वां गर्भ मेरा काल होगा। और सुना आकाशवाणी को उसने, इसका अष्टम गर्भ मेरा काल होगा। लेकिन जो ना समझ होते हैं, देह कोई आत्मा मानने की जो गलती करते हैं, अपनी शरीर की सुरक्षा के लिए अपने प्रियजनों को मारने का संकोच का अनुभव नहीं करते, ये देवकी मेरे काल को जन्म देगी, मेरे काल को जन्म देने वाली देवकी को ही मैं आज जीवित नहीं छोड़ूंगा। और जब मैंने देवकी को ही मार डालूंगा तो फिर काल पैदा कहाँ से होगा। कंस ने तुरंत देवकी के केस पकड़कर रथ से नीचे खींच लिया और तलवार से उसे मारने के लिए दौड़ा। लेकिन पति को पति कहलाने का अधिकार कब है? जब वो हर परिस्थिति में अपनी पत्नी, अपने बच्चों, अपने परिवार की सुरक्षा करे, जब वो पति कहलाने लायक है। वैसे नहीं है, हर परिस्थिति, कैसी भी परिस्थिति हो, अपने परिवार की रक्षा करे, अपने बच्चों की रक्षा करे, तब वो पति कहलाने के लायक है। वसुदेव जी ने तुरंत कंस की तलवार को हाथ से पकड़ लिया।
और कहा, अरे कितनी सुंदर बात कही है कि राजन, आप जैसा यशस्वी, आप जैसा प्रचंड पराक्रमी एक स्त्री को तलवार से मारने चला। एक तो देवकी आपकी बहन है, और नारी तो वैसे भी अविद्या होती है, और विवाह के समय तो नारी लक्ष्मी का रूप होती है। जब विवाह होता है लक्ष्मी का रूप होती है। आपने देखा होगा विवाह के समय माता पिता बेटी का चरण छूकर उसका कन्यादान करते हैं। नियम ऐसा है, जिसका आपने कन्यादान किया पुत्री मानकर उसे आप मारोगे, तलवार से मारोगे। कंस ने कहा, आपने आकाशवाणी नहीं सुनी, आपने ये नहीं सुना देवकी का अष्टम गर्भ मेरा काल होगा, और काल को जन्म देने वाली को ही मैं छोड़ देता हूँ, तो ये मेरी सबसे बड़ी नासमझी होगी। वसुदेव ने बहुत सुंदर बात कही। एक बात आपसे कहूं, दुनिया की हर चीज झूठी है। यदि संसार में सत्य कोई चीज है तो वो है मौत, अगर कोई सत्य चीज है, क्योंकि मौत अमर है, मौत का कोई पता नहीं कब आना है। मौत को तो एक न एक दिन आना ही है। इसलिए मृत्यु के अलावा कोई और सच्चाई नहीं है। वसुदेव जी ने बहुत समझाया कंस को। कंस ने कहा, क्या मतलब, 1 मिनट पहले हम जैसे थे आगे वैसे रहें ना रहें कोई भरोसा नहीं। तो कंस ने देवकी को और वसुदेव जी को कारागार में बंद कर दिया और कह दिया कि जिसके जैसे ही बालक होते जाएं वैसे ही लाकर आप हमें देते जाना, तो मारते जाएंगे एक एक करके। और कंस ने 20,000 सैनिकों को लगा दिया पहरेदारी में। 20,000 सैनिक पहरेदारी में लगे हैं। देवकी को जेल में डाल दिया। एकदम बदल गया कंस। वसुदेव की बड़ी पत्नी रोहिणी है और वो यशोदा जी की सहेली हैं, इसलिए वे प्रायः गोकुल में वास करती हैं। वसुदेव जी की अन्य पत्नी अपने ससुर जी के यहाँ महल में सुरक्षित हैं। कीर्तिमंत प्रथमजम कंसाय कंदुभिः अर्पयामास कृष्णेन सोनत्रादितिविह्वलम्। वसुदेव जी के प्रथम पुत्र हुआ, भगवान का बड़ा भाई प्रथम पुत्र, जिसका नाम कीर्तिमान है। अब मंदिर में डले, जिसका नाम कीर्तिमान है। कंस ने एक बार तो उसे छोड़ दिया, फिर मार दिया। देवकी का दूसरा पुत्र हुआ, उसी भी कंस ने मार दिया। एक एक करके देवकी के 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया, 6 पुत्रों को। अब महारानी देवकी के गर्भ में 7वां बालक आया। मेरे नारायण के मन में बड़ी चिंता हुई। प्रभु ने सोचा, माता देवकी के गर्भ में जो 7वां बालक है ये तो साक्षात लक्ष्मण जी हैं, शेष के अवतार हैं, मेरे शेषनाग हैं, परंतु महाराज कंस तो जन्म लेते ही मार देता है, इसलिए शेष को बचाना चाहिए। प्रभु ने योग माया को बुलाया। परीक्षित ने पूछा, क्यों गुरुवर? रामचरित्र में जब छोटे भैया थे तो ये बड़े भैया बनकर अब क्यों आ रहे हैं? कहते हैं छोटे भाई बनकर राम जी की सेवा मन के मुताबिक नहीं कर पाए थे, मन के मुताबिक राम जी की सेवा नहीं कर पाए थे। एक बार की बात है कि भगवान राम जब 14 वर्ष के लिए वन में गए तो राम जी सो रहे थे और लक्ष्मण जी उनको पंखा झाल रहे थे। राम जी की नींद खुली, लक्ष्मण तुम अभी तक सोए नहीं। लक्ष्मण ने कहा, थोड़ी और सेवा कर लूं फिर सो जाऊंगा। राम जी सो गए। राम जी की फिर नींद खुली, फिर बोले, लक्ष्मण तुम अभी तक नहीं सोए। लक्ष्मण ने कहा, थोड़ी और सेवा कर लूं फिर सो जाऊंगा। राम जी ने कहा, हम आपके बड़े भाई हैं, हम जैसा कहते हैं आप वैसा करो, तुम वैसा करो, चलो सो जाओ। तो लक्ष्मण जी ने मन में सोचा, मत करने दो सेवा, छोटा हूँ इसलिए कुछ नहीं कह सकता, अगली बार बड़ा बनकर आऊंगा तब दिखाऊंगा तुम्हें। सो वही लक्ष्मण जी यहाँ पर बलराम जी का रूप लेकर बड़ा बनकर आ रहे हैं, बड़े भाई बनकर आ रहे हैं। और वर्णन यहाँ तक आता है भागवत में, कृष्ण बलराम जब गौ चराने गए सो ही बलराम जी को याद आ गई, अब छोटा थोड़ी हूँ, अब तो बड़ा हूँ मैं। जो बलराम ने कृष्ण से कहा, लाला सुनियो। कन्हैया बोले, क्या बात है? बलराम ने नन्हे से कन्हैया को उठाकर अपनी गोद में सुला लिया और पंखा झालने लगे।
2 घंटे से पंखा झल रहे हैं। कन्हैया की नींद खुली और बोले भैया जी आप बहुत देर से पंखा झुला रहे हैं, रहने दो। बलराम जी बोले नारे चुप रहे कन्हैया, भगवान को चुप करा दिया। फिर पंखा कर रहे हैं, भैया जी बहुत देर हो गई, अब पंखा झल रहे हैं, अब तो रहने दो। बलराम जी बोले नारे चुप रहे, बड़े हैं हम, अब बड़े हैं, अब छोटे थोड़ी हैं, अब बड़े हैं, अब हम जैसा कहते हैं वैसा करो, सो जाओ चुपचाप। भगवान चुपचाप सो गए गोद में। सैनिकों ने सुना, हमने कहा सुना है 7वां गर्भ में ही नष्ट हो गया, 7वां बालक गर्भ में ही नष्ट हो गया है। कंस पूछता है सैनिकों से क्या 7वें ने जन्म ले लिया? उस बालक ने जन्म ले लिया। इसलिए वे दोनों, उनको रोहिणी जी को भगवान ने योग माया से कहा देवकी के गर्भ में जो 7वां बालक, इसको तुम गोकुल पहुंचा दो। और सुखदेव जी ने परीक्षित के दूसरे प्रश्न का जवाब दे दिया, वो गोकुल पहुंच गए। सैनिकों ने कहा हमने सुना है गर्भ में ही नष्ट हो गया, अच्छा हुआ हमें मारना पड़ता, अपने आप ही मर गया। अब 8वां बालक आने वाला है। कौन आ रहा है? 8वां बालक। माता देवकी के गर्भ में 8वां बालक आ रहा है। यही तो मेरे गोपाल हैं, यही तो हमारे कृष्ण कन्हैया लाल हैं। यहाँ पे कुर्सी लगवा दी होंगे, कन्हैया जी आएंगे सामने। असल में ये जैसे ही देवताओं को पता चला कि भगवान अवतरित होने वाले हैं, तो सब देवताओं ने गोविंद का मंगलमय कीर्तन स्तवन किया। भैया कोई खड़े मत होइयो बीच में, ठीक है? अपनी जगह बैठे रहियो सब। हाँ कर दो स्वागत, तुम कर दो भगवान का स्वागत। आएंगे थोड़े थोड़े, जब तक आनंद लूटो।